एक बार फिर से परीक्षा प्लेटफॉर्म पर आज की इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं सारे कवर करेंगे। तो आप यह वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। अगर हम बात करें अपने जो कवर अप हैं तो देखिए, सबसे पहले तो यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से 1947 तक जो भी क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट परीक्षा में उनको हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद बंगाल विभाजन के भी काफ़ी क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं तो वह भी हम कवर करने वाले हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई तो वह भी कवर करने वाले हैं। इसी के साथ अगर बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड भी है, गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947 तक। उसके बाद असहयोग आंदोलन को भी कवर करने वाले हैं। पाकिस्तान प्रस्ताव कब हुआ, इससे जुड़े काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं, वह भी कवर करेंगे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं व्यक्ति, इसे भी कवर करने वाले हैं। और जितने भी प्रमुख नारे दिए गए हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से 1947 तक। तो देखिए, इसमें बताया गया था कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है। राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया था। प्रथम चरण जो 1885 से 1905 ईस्वी तक रहा, द्वितीय चरण जो था वह 1905 से 1919 ईस्वी तक था और तृतीय चरण 1919 से 1947 तक था। देखिए, अगर इसके महत्वपूर्ण तथ्य की हम बात करें तो कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ लोगों का समूह होता है। देखिए, यह परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए बड़े ही ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर बात करें कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ है लोगों का समूह होता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। भारत में इस संस्था का यह नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया। किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और A.O. ह्यूम ने 1984 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। अतः उन्हें कांग्रेस का पिता या जनक कहा जाता। तो किसको कहा जाता? A.O. ह्यूम को कांग्रेस का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता। उन्होंने ही कांग्रेस की शुरुआत की थी और शब्द की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने की। तो देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट यह टॉपिक है, काफ़ी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी ध्यान से इस टॉपिक को देखिए और पढ़ भी लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। तो पहले है बंगाल विभाजन 1905। देखिए, बंगाल विभाजन की अगर हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन का काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्च बिंदु था। इसने सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की घोषणा की, क्योंकि बंगाल इस समय का सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें पश्चिमी व पूर्वी बंगाल सहित बिहार व उड़ीसा भी शामिल थे। और ओशम 1874 ईस्वी में बंगाल से अलग हो गया था। अविभाजित बंगाल को ही बंगाल तथा पूर्व बंगाल में विभाजित किया गया। देखिए, जो बंगाल था उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, जैसे आप देखते होंगे अभी पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल अभी भी है, तो उस समय 1905 की यह क्रांति थी। कब की थी? 1905 की। और इसको विभाजित किया था लॉर्ड कर्जन ने, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक उच्च बिंदु था। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 में। यह काफ़ी बार पूछा जाता, तो इसको आप ध्यान में रखिए। चलिए बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। तो देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद मुसलमानों का एक शिष्ट मंडल आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला, जिसमें केंद्रीय प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। तो देखिए, जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जिसकी अगुवाई की थी आगा खां ने। आगा खां ने 1 अक्टूबर को शिमला में जो वायसराय थे उनसे मिले और बात की कि मुस्लिम लीग की उन्हें स्थापना करनी है, क्योंकि मुस्लिम एक हो जाएं, एकजुट रहें। तो मुस्लिम लीग की स्थापना से जुड़े प्रश्न भी आते हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दिल्ली दरबार 1911 है। तो देखिए, यह इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी परीक्षा में आ सकता है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा कि जो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी
दिसंबर 1911 में भारत आए थे। कब आए थे? 1911 में। कौन आए थे? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी दिसंबर। चलिए बात करते हैं उनके स्वागत में दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया था। इस दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की। देखिए जो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था वह हुआ था 12 दिसंबर 1911। आप यहाँ देख सकते हैं 12 दिसंबर 1911 को जो बंगाल विभाजन था उसे रद्द कर दिया था ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी दिसंबर। यह क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि किसने रद्द किया था और किस डेट में रद्द किया था, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, तो इसको भी अच्छे ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं इसके बाद इसके बाद है कि कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1 अप्रैल 1912 को। यह डेट आप बिल्कुल याद कर लीजिए। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है, जो सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी दिसंबर के द्वारा बनाई जाती है। तो यह काफ़ी प्रमुख क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि यह कब बनी थी भारत की राजधानी। चलिए बात करते हैं गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947 ईस्वी तक। तो देखिए महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था वह था मोहनदास करमचंद गांधी है, तो सबको ही पता होगा। उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 को। इसके बाद बताया जाता है कि जो करमचंद गांधी थे वह पुतलीबाई के घर पैदा हुए थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में स्थित बरेला भवन के सामने नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। कहाँ? यह प्रश्न आया था एक बार कि बरेला जो था वहाँ उन्हें गोली मारी गई थी। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। 30 जनवरी आप यहाँ से देख लीजिए, 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में स्थित बरेला भवन के सामने नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो बरेला जो भवन है उसके सामने उनको गोली मारी थी नाथूराम गोडसे ने। तो यह प्रश्न आता है, तो आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि को, तो यह प्रश्न भी जरूर पढ़िएगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड 1919 में हुआ था, यह भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसमें देखिए अगर आपको बता दें कि अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट HTET 2014 की विरोध में संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1912 को रोलेट एक्ट के तहत में। और अगर बात करें 2 स्थानीय कांग्रेस के नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचौली को 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरोध में 10 अप्रैल को रैली निकाली गई, जिस पर गोलीबारी में कुछ आंदोलनकारी मारे गए थे। तो यह जलियांवाला हत्याकांड आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, 6वीं 7वीं में भी है और 11th में भी यह पढ़ा होगा, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं असहयोग आंदोलन 1919 से 1922। तो देखिए खिलाफत आंदोलन एवं भारत में उत्तरदायी शासन न करने के विरोध में गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन करने की घोषणा की। दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में इसका प्रस्ताव रखा गया। कब रखा गया था? 1920 में नागपुर में। चलिए बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। तो 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। 1920 में कलकत्ता के विशेष जो अधिवेशन हुआ था उसमें की गई थी। तो इससे भी उतने प्रश्न तो नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी कवर कर लेना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट की। तो वह पाकिस्तान प्रस्ताव। देखिए पाकिस्तान प्रस्ताव यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और काफ़ी जैसे UPSC, MPPSC, PSC इनमें इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। देखिए अगर बात करें सर्वप्रथम पृथक मुस्लिम राष्ट्र की बात इकबाल द्वारा 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कही गई। कब कही गई थी? 1930 में कही गई थी। अब भाई ये बात कब? पाकिस्तान प्रस्ताव की बात 1930 में इकबाल द्वारा कही गई थी मुस्लिम लीग के अधिवेशन। आगे बात करते हैं 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। कब किया गया था? 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। चलिए अगर आगे बात करते हैं, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो स्वतंत्र पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे।
चलिए बात करते हैं जिसमें जिन्ना द्वारा द्वि राष्ट्र का सिद्धांत दिया गया। द्वि राष्ट्र का सिद्धांत भारत पाकिस्तान सर्वप्रथम राहत रहमत अली ने 1933 में अपनी पुस्तक नाव और नेवर व्यक्त किया था। नाव और नेवर व्यक्त किया था, उसमें पूरा पाकिस्तान प्रस्ताव को बताया गया। तो देखिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षाओं की दृष्टि से, तो इस प्रश्न से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको काफ़ी आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की अपने। तो देखिए अब आ गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं व्यक्ति। देखिए महत्वपूर्ण आंदोलन और व्यक्ति की अगर हम बात करें तो आंदोलन एवं घटनाएं, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, और यह A.O. ह्यूम ने बम्बई में की थी। तो देखिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, और A.O. ह्यूम ने बम्बई में इसका जो क्या कहलाते स्थापना करी थी। चलिए बात करते हैं दूसरे की। वंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। इसे बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी परीक्षा में यह प्रश्न दोहराए जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। आगा खां एवं सलीम उल्लाह खान डाका ने की थी। चलिए बात करते हैं चौथे की। तो कांग्रेस का विभाजन सूरत में 1907 में, नरम एवं गरम दल इसका यह है विषय व्यक्ति। अगर बात करें हम लखनऊ पैक्ट, तो दिसंबर 1912 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था, उसमें हुई थी। अगर हम बात करें रोलैक्ट एक्ट, तो 19 मार्च 1919 को काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे, तो उसके खिलाफ किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर अमृतसर में इसके खिलाफ किया गया था। और खिलाफत आंदोलन 1919 शौकत अली मोहम्मद अली। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो इसमें बताया गया कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था दिसंबर 1920 में, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। इसी के बाद चोरी चोरा कांड है, उसके बाद स्वराज्य पार्टी की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन। तो ऐसे काफ़ी दिए गए हैं, तो इसे आप जूम करके वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह काफ़ी परीक्षा में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी मैं भी आपको कर दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए पूरे आपको बताना उतना काफ़ी देरी लग जाएगी। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो चलिए अगर अब हम बात करें प्रमुख समाधि स्थल, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, यह हर परीक्षा में आते हैं, तो इसे आप काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। अगर हम बात करें राजघाट, तो महात्मा गांधी यह समाधि स्थल। अगर बात करें शांतिवन, तो जवाहरलाल नेहरू। अगर वीरभूमि, तो राजीव गांधी। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। अभय घाट मोरारजी देसाई। किशन घाट चौधरी चरण सिंह। अगर बात करें उदय भूमि, तो KR नारायण। महाप्राण घाट, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नारायण घाट, तो गुलजारी लाल नंदा। अगर बात करें समता स्थल, तो बाबू जगजीवन राम। अगर बात करें चैत्री भूमि, तो BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर बात करें एकता स्थल, तो ज्ञानी जेल सिंह। अगर बात करें कर्म भूमि, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और स्मृति वन इंद्र कुमार गुजराल। इनके लिए यह प्रसिद्ध है, यहाँ इन लोगों के समाधि स्थल स्थित हैं। तो यह भी परीक्षा में एक ना एक आते ही हैं, तो इन्हें भी काफ़ी आप आराम से और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है यह। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो देखिए प्रमुख नारे एक ना एक नारे हर परीक्षा में आते ही आते हैं, तो इसे भी आप ध्यान से पढ़िएगा। पहली क्लास से यह दिए जा रहे हैं, हर क्लास में यह होते हैं, तो इसे भी ध्यान से पढ़िएगा। और हर परीक्षा में प्रमुख स्थल, प्रमुख नारे, प्रमुख समाधि स्थल, यह प्रश्न पूछे ही जाते और आते ही। अगर बात करें करो या मरो का नारा, तो यह दिया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो, यह भी महात्मा गांधी ने नारा दिया। अगर बात करें पूर्ण स्वराज, तो यह नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगर बात करें जय हिंद, तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगर बात करें दिल्ली चलो, तो यह भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने दिया था। अगर बात करें सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह दिया था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। यह भी काफ़ी बार यह नारा बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, जो यह सरफरोश की तमन्ना वाला है, और काफ़ी बार यह पूछा गया।
तो इसे भी आप बड़े ध्यान से ही पढ़िएगा। अगर बात करें वादों की ओर, लोटो, दयानंद सरस्वती, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्याम लाल गुप्ता। अगर बात करें कर मत दो, यह दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इंकबाल जिंदाबाद, भगत सिंह ने नारा दिया है। अगर बात करें साइमन कमीशन वापस जाओ, तो यह दिया था लाला लाजपत राय ने। इनको लाठी मारकर इनकी मृत्यु भी हो गई थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने यह नारा दिया था। तो यह नारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नाराओं की। तो जय भगत यह दिया था विनोबा भावे ने। अगर वंदे मातरम की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा यह दिया गया था। अगर बात करें तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। आराम हराम है, यह भी जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दिया था। हे राम, महात्मा गांधी ने दिया था। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया नारा है। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, और यह अटल जी द्वारा दिया गया प्रसिद्ध जो है नारा है। तो देखिए यह जितने भी टॉपिक अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, यह सारे परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन्हें आप एक बार ज़रूर अच्छे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि काफ़ी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।